कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर से वक्त में अपने मवाइज़ हसना से हम सभी को मुस्तफ़ीद फरमाएं। आगे जाऊंगा लेकर बच्चों कौन बैठा है जो ऊपर से वो गिर गया? नीचे बैठ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि जो पीछे बैठे हुए हैं थोड़ा सा मिलकर बैठ जाएं, क्योंकि दीन की मजलिस है और दीन की मजलिस में बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठना ये हमारी एक जिम्मेदारी है। जो ये बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं भी आराम से बैठ जाएं। तरह से शिकायतें करता है कि आज मुसलमान परेशानियों में, मुसीबतों में, उलझनों में फंसा हुआ है। ये हर एक मुसलमान की जबान पर शिकायतें हैं, लेकिन ये शिकायतें आज हमारी जबानों के ऊपर जो आई वो किस लिए आई, किन असबाब की बिना पर आई, उन बीमारियों को, उन असबाब को तलाश करके कि जिनकी बिना पर आज हम अपने आप को एक कमजोर और एक लाचार और मजबूर महसूस कर रहे हैं, उनको तलाश करके हर एक मुसलमान को उन कमियों को, उन बीमारियों को दूर करने की जरूरत है। अगर आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के ऊपर और आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों को अपना कर जिंदगी गुजारेंगे तो फिर तो हमारे घरों के अंदर भी सुकून होगा, आराम होगा, इत्मीनान होगा। हमारी औलादें भी हमारे लिए सुकून का जरिया बनेंगी। और अगर हमने अपनी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ गुजारी, जैसा कि आज गुजर रही है, तो फिर ये बेचैनियां, परेशानियां और ये मुसीबतें जो आज हमारे सामने आ रही है इससे कहीं ज्यादा आएंगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज के दौर के अंदर सुनना सुनाना बहुत ज्यादा हो रहा है। जो भी स्टेज के ऊपर आता है वही कुरान और हदीस की बातें सुनाकर यहां से चला जाता है, लेकिन हम सुनने वालों की तीन किस्में हो गई। जो यहां सुनने वाले हैं, अगर गौर किया जाए तो तीन किस्में पाई जाती हैं। एक तो वो है जो सिर्फ इसलिए आए हैं कि देखें कौन सा आलिम, कौन सा मुफ्ती, कौन सा मौलवी कितनी अच्छी तकरीर करता है, सिर्फ कानों के मजे, और बस यहां से उठने के बाद तारीफात कर दी कि फला मौलवी बहुत अच्छी तकरीर करके गया है, फला मौलवी ने बहुत अच्छा बयान किया है। कुछ तो ऐसे मिलेंगे हमारे इस मजलिस के अंदर, और कुछ ऐसे मिलेंगे कि भाई ये आवाज आ रही है जलसे की, चलो वहीं चले, कुछ दीन की बातें हमारे कानों के अंदर पड़ जाए, लेकिन अमल की नीयत उनकी नहीं होती, सिर्फ आते हैं और जो सुना वो यहीं सुनकर यहां से झाड़कर चले जाते हैं। और एक किस्म वो है कि जो इसलिए आते हैं नियत के साथ कि जो हमारे उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में हमको बातें बतलाएंगे, उनको गौर से सुनने के बाद फिर उनको अपने अमल में लाने की कोशिश करेंगे, तो उन्हीं के लिए असल कामयाबी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये ना देखो कि बयान करने वाला कौन है, बल्कि ये देखो कि बयान करने वाला किस कुरान की, किस नबी की बातें बयान कर रहा है।
अगर आपकी नीयत ये होगी कि मुझको अमल करना है, अपनी जिंदगी को बदलना है, तो इंशाअल्लाह ये आपका बैठना अल्लाह के यहाँ सवाब में लिखा जाएगा। और अगर आपकी नीयत ये है किसी को दिखलाने की कि भाई मदरसे वालों ने हमको दावतनामा दे दिया, अगर वहां नहीं जाएंगे तो मदरसे वाले ये कहेंगे कि हमने दावतनामा दिया और वो फला नहीं आए, सिर्फ दिखावे के लिए या सिर्फ शोहरत के लिए हम यहाँ आए, तो फिर इस आने से हमको कोई सवाब मिलने वाला नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आज बीमारियां तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा हैं कि जिनको बयान करना इस मुख्तसर वक्त में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चंद बीमारी के जो आज हमारे नौजवानों के अंदर पाई जा रही हैं, हमारे बड़ों की गलती की वजह से, उनको मैं बयान करने जा रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर ये फरमाया कि अगर इंसान ये चाहता है कि कल क़यामत में उससे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करें तो उस सवाल का जवाब सही दे सके, तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि घर वाला जिम्मेदार अपने मातहतों के ऊपर नजर रखकर उनकी सही तरबियत करे। आज हर एक बाप ये तमन्ना रखता है कि मेरे बेटे का लिबास भी अच्छा हो, मेरे बेटे का बदन भी अच्छा हो, मेरे बेटे के लिए मकान भी अच्छा हो। हर एक बाप की तमन्ना है या नहीं है ये? लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उस बाप के लिए ये भी जरूरी है, उस मुसलमान बाप के लिए इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि जिस बेटे के लिए मैं अपनी गाढ़ी कमाई से कमाकर अच्छे मकानात बना रहा हूँ, अच्छी उस खाने की चीजें उसके लिए तैयार कर रहा हूँ, अच्छे कपड़े उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बना रहा हूँ, उसके आदत और अखलाक कैसे हैं? अगर उन आदत और अखलाक के ऊपर बाप गौर नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी एक सुकून की जिंदगी बनने वाली नहीं है। आज हमारे दुश्मन ने हमारे घरों के अंदर मोबाइल की शक्ल में एक ऐसी बीमारी हमारे नौजवानों के अंदर भेज दी है कि नमाज पढ़ने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, नेक काम करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। रात दिन उस मोबाइल में कि जिसमें रुयानियत, नंगापन, फौश की बातें आती हैं, उसके ऊपर लगा हुआ है और बाप भी एक तरफ खुश हो रहा है और कहता है कि मेरे लड़के के पास 10,000 रुपए का मोबाइल है, मेरे लड़के के पास 15,000 रुपए का मोबाइल है या 20,000 रुपए का मोबाइल है। तारीफें कर रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी जो उस मोबाइल से बर्बाद हो रही है, उसकी जिंदगी जो उस मोबाइल की वजह से इस दुनिया के अंदर खराब हो रही है, उसकी तरफ आज हम लोगों को गौर व फिक्र नहीं है। क्योंकि आज मोबाइल के अंदर वो चीजें हमारे दुश्मन ने भर दी हैं कि जिसमें ये आज नौजवान तबका लगकर अपनी तमाम उन बातों को कि जिसके अंदर कुरान और हदीस ये सिखाता है कि माँ का ये हक है, बाप का ये हक है, उस्ताद का ये हक है, पड़ोसी का ये हक है, उस तमाम को भूल गया। बताओ है नहीं ये बात? नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि तुम में से हर एक चरवाहे की तरह है। तुम में से हर एक बाप, हर एक इंसान चरवाहे की तरह है कि जिस तरह चरवाहे से सवाल किया जाएगा उसकी बकरियों के बारे में, उसके उन जानवरों के बारे में कि जिनको वो चराने के लिए जंगल के अंदर ले गया है, अगर उनको कोई तकलीफ परेशानी होती है उन जानवरों को, तो उस चरवाहे से सवाल होता है नहीं होता? तो इसी तरीके से समझिए कि हमारी ये औलाद, हमारा ये नौजवान तबका
कि जिसको हम समझ रहे हैं कि यह हमारी नस्ल के चलने का एक जरिया है, ये भी हमारे मातहत है। अगर इनकी हर बात पर हम गौर नहीं करेंगे, ये गलत रास्तों पर अगर चलेंगे, इनको हम नहीं टोकेंगे, इनको उन रास्तों से बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम लाख खुश होते रहे कि हमने अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, हमने अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा मकान बना दिया, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी उसके लिए मुहैया कर दी। तो इन खुशफहमियों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। ये हमारे बच्चे हमारे हक को उसी वक्त पहचानने वाले बनेंगे जबकि हम इनके अंदर ईमानी जिंदगी बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि हम इनको ईमान की जिंदगी के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इनको ढालने की और इनको उस लाइन में लगाने की कोशिश करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर ये फरमाया, नौजवानों सुनने की बात है, खासकर नौजवानों की, जो है हमारे नौजवान बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि अगर नौजवान बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर मोहब्बत की नजर डालता है, और से सुनने की बात है कि अगर नौजवान बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर मोहब्बत की नजर डालता है तो उसको एक हज और उम्रे का सवाब मिलता है। क्या मिलता है? एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। और आपने ये भी फरमाया कि हज वो नहीं कि जो मकबूल ना हो। ए बच्ची नीचे बैठे, हज वो और उम्रा वो जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। एक हाजी हज करने के लिए जा रहा है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए वो खर्च कर रहा है, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि उसका हज कबूल है नहीं है, वो तो जैसी उसकी नियत होगी ऐसा ही उसके ऊपर सवाब मुरत्तब होगा। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उस बच्चे के बारे में, उस नौजवान के बारे में कि जो अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर एक मोहब्बत की नजर डालता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि उसको एक हज और उम्रे का सवाब मिलेगा, और हज और उम्रा भी वो कि जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों जो पीछे बैठे हुए हैं बड़े, ये तो नौजवानों के लिए थी बात, लेकिन ये उन नौजवानों का जहन, ये उन नौजवानों की तबीयत अपने माँ बाप के साथ कब बनेगी बताओ? कि हम अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत करें, मोहब्बत की नजर डालें, ये उस वक्त बनेगी जबकि हमने अपने बच्चे को ईमानी जिंदगी में ढालकर ईमानी जिंदगी वाला बनाया। जब उसके सामने कुरान और हदीस की बातें होंगी, उस वक्त वो अपने माँ बाप के हक को समझेगा। और अगर ईमानी जिंदगी हमने बनाने के ऊपर उसकी कोशिश न की और ईमानी जिंदगी में उसे ढालने की कोशिश न की, तो उसका ज़हन ये बनने वाला नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को सुनकर सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, औलाद तो घर के अंदर मुस्तकिल रहती है, बार बार नजर पड़ती है, क्या एक ही मर्तबा ये सवाल मिलेगा या बार बार नजर डालने से सवाल मिलेगा? गौर से सुनने की बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, जितनी मर्तबा भी बच्चा नौजवान अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर मोहब्बत की नजर डालता रहेगा, इतना ही उसको एक हज और उम्रे का सवाब मिलता रहेगा। लेकिन ये बातें हमारे बच्चों के अंदर कब पैदा होंगी? जबकि शुरू से हम उनकी सही तरबियत करने की कोशिश करेंगे। खुद एक मकूला है कि अज़्ज़रबुल-लिस्सिबियान कल-माई फिल बुस्तान, के बच्चे के लिए पिटाई, बच्चे के लिए डांट डपट ये ऐसा है जैसा कि बाप के लिए पानी है। यानी अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, उसको नजरअंदाज न किया जाए, फौरन उसको डांटा जाए। उस चीज की बुराई, जो बुराई हमको नजर आ रही है, उसी वक्त उसके ज़हन में डाली जाए कि ये बात अच्छी नहीं है। अगर शुरू से इन बातों के ऊपर नजरें होंगी तो फिर तो ये हमारी औलाद, हमारी आंखों की ठंडक बनेगी। जिस तरह पानी से एक वो बाग के जहां पानी ना हो और वहां बारिश हो जाए और वो सरसब्ज और हरा भरा हो जाता है और एकदम रौनक उसके अंदर आ जाती है,
तो इसी तरीके से जब हम अपने बच्चे की गलती के ऊपर उसको टोकेंगे, डांटेंगे या थोड़ी बहुत उसको मारेंगे, तो फिर वही आगे चलकर वो बुराई उसके जहन के अंदर से निकलेगी और फिर वही हमारे आंखों की ठंडक बनाएगी। लेकिन आप सोचो, हम भी बाप हैं, आप भी बाप, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिम्मेदारी हमको दी, उसको हम कितना निभा रहे हैं। अगर नहीं निभा रहे हैं तो फिर ये शिकायतें करना क्या हमारी औलाद या हमारा मातहत हमारी बात नहीं मानता, या हमारी शिकायत करना बेकार है। मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौजवानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी है। अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में, यानी अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, माँ बाप को राजी करो। और अगर तुमने माँ बाप को नाराज कर दिया तो समझिए अल्लाह को नाराज कर दिया। और जो अल्लाह को नाराज कर दे, इस दुनिया के अंदर वो चाहे अपने आप को कितना ही बड़ा समझता रहे, अपने आप को कितना ही वो ऊंचा समझता रहे, इस दुनिया के अंदर भी वो दलील ख़ार होगा और आखिरत के अंदर भी वो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे जो है वो जन्नत है और बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। तो मेरे नौजवानों, सोचो कि अगर हम अपने माँ बाप को नाराज करते हैं या अपने उस्तादों को नाराज करते हैं तो क्या उनको जन्नत मिल सकती है? हरगिज़ उनको जन्नत मिलने वाली नहीं है। हरगिज़ उनकी जिंदगी नहीं सुधर सकती है। हरगिज़ वो अपनी जिंदगी के अंदर चैन और सुकून नहीं पा सकते जी। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया सहाबा ने कि सबसे ज्यादा हकदार खिदमत का कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा खिदमत का हकदार जो है वो तुम्हारी माँ है। फिर सवाल किया कि फिर किसका हक है? फिर आपने कहा माँ का हक है। फिर सवाल हुआ कि किसका हक है? फिर कहा कि माँ का हक। जब चौथी मरतबा निकल के फिर जवाब दिया गया कि बाप का हक है। अब उलमा ने इसके बारे में लिखा कि आखिर ये क्या बात है कि माँ को 3 दर्जे दिए गए और बाप को 1 दर्जा दिया गया। इसको भी समझने की जरूरत है कि बाप का तो 1 हक बतलाया और माँ के 3 हक बतलाए। इसकी क्या वजह है? तो उलमा ने बयान किया कि 3 खिदमतें माँ की बच्चे के साथ ऐसी हैं कि जिनमें बाप शरीक नहीं है। 3 खिदमतें बच्चे के साथ ऐसी हैं कि जिसमें बाप शरीक नहीं है। नंबर 1 कि बच्चा जब अपनी माँ के पेट में है, उसके बोझ को, उसकी तकलीफ को जो लिए फिर रही है, वो माँ फिर रही है, बाप उसमें शरीक नहीं है। नंबर 2, जिस वक्त बच्चा पैदा हो रहा है उस वक्त जो माँ को तकलीफ होती है, वालिदा को जो तकलीफ होती है, उसमें बाप शरीक नहीं है, माँ ही अकेली उसको बर्दाश्त करती है। तीसरी खिदमत बच्चे के साथ माँ की वो दूध पिलाने की, कि दूध जो पिला रही है वो वालिदा पिला रही है, वो वालिद नहीं पिला रहा। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, 3 दर्जे माँ के बाप से बढ़े हुए हैं कि उनमें बाप शरीक नहीं है। इन तमाम बातों से खड़ी हो जाओ। मेरे बतलाने का मकसद ये है कि हमारे नौजवानों को भी समझना है और हमारे बड़ों को भी समझना है। काट दूंगा। जब हमारे बड़े समझेंगे और अपने घरों के अंदर दीनी तालीम लाएंगे और दीनी तालीम लाने के बाद जब हमारे बच्चों की ईमानी जिंदगी बनेगी तो उस वक्त वो हमारे हक को पहचानने वाले, और अगर ईमानी जिंदगी न बनी तो वो हमारे हक को पहचानने वाले नहीं बने। याद रखिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और मेरे नौजवानों, मौलाना पीर जुल्फिकार साहब ने एक वाकया लिखा कि एक लड़का था और वो अपने वालिदैन के अकेला ही था। जब उसकी शादी हुई
तो शादी होने के बाद अब बीवी जब आ जाती है तो बीवी ने अपना हमला उसके ऊपर शुरू किया और ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। अब शर्त वो क्या है? अब शर्त ये है कि मैं तुम्हारे माँ बाप से अलग होकर रहूंगी, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा। खड़े हो जा। अगर तुम मेरी ये शर्त मानते हो तो रहूंगी तुम्हारे पास, वरना नहीं रहूंगी। और आज हमारे नौजवान जब शादी हो जाती है उनके ऊपर एक मजनूनाना जुनून उनके ऊपर तारी होता है और जो कुछ बीवी कहनी शुरू करती है उसी को मानना शुरू कर देते हैं। तो फौरन उसने कहा कि बात तो बहुत आसान है कि चलो कहीं और जाके रह लेते हैं। गौर से सुनने की बात है नौजवानों और हमारे बड़ों के लिए भी कि वो शख्स अपनी उस बीवी को लेकर सऊदी चला जाता है। पाकिस्तान का एक हिस्सा है और वहां वो जाकर रहता है, अच्छे पैसे कमाता है, रुपये कमाता है और 12 साल तक अपने माँ बाप की कोई खैर खबर नहीं लेता। उधर माँ बाप के दिल के अंदर जो मोहब्बत होती है वो आप सब जानते हैं कि औलाद कुछ भी कर ले, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत वो अलग ही मोहब्बत है। एक मर्तबा वो माँ को मोहब्बत की आवाज से पुकार ले, जो भी उसने गलती की तमाम के ऊपर पानी फेंक देती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों 12 साल तक वहां रहा, हर साल वो हज भी करता था, हर साल वो उम्रे भी किया करता था, लेकिन उसके दिल को कोई सुकून कोई चैन नहीं था। खुद मौलाना पीर जुल्फकार साहब बयान करते हैं कि ऐसा हुआ कि एक मर्तबा वो भी तवाफ कर रहा था काबे का और मैं भी तवाफ कर रहा था और जो अल्लाह वाले होते हैं उनके चेहरे को देखकर इंसान पहचान ही लेता है, बच्ची पहचान ही लेता है। तो उसने फौरन हजरत का हाथ पकड़ा और कहा कि हजरत आज मैं 12 साल से हज भी कर रहा हूँ, उम्रे भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझको सुकून नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि मेरे दिल के ऊपर एक ताला लगा हुआ है। उस लड़के ने क्या कहा कि ऐसा महसूस होता है कि मेरे दिल के ऊपर कोई ताला लगा हुआ है। लेकिन ये उलमाए किराम, ये हमारे रूहानी हकीम डॉक्टर, एक तो हमारे जिस्मानी हकीम हैं जो अस्पतालों के अंदर मिलते हैं डॉक्टरों की शक्ल में, और ये उलमाए किराम रूहानी हमारे हकीम हैं। फौरन वो कहते हैं उसकी बात सुनकर कि मुझको ऐसा महसूस होता है कि तुमने किसी के दिल को दुखा रखा, तुमने किसी के दिल को दुखा रखा है, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचा रखी है। फौरन उसका जहन पहुंचा, हाँ मैं अपने माँ बाप के अकेला था, मैं अपने बीवी के चक्कर में आकर उनको वहां छोड़कर यहाँ आ गया, न मालूम उनके ऊपर कैसी कैसी गुजरी होगी और उनका दिल मेरी तरफ से दुखा होगा और उनका दिल मेरी तरफ से न मालूम किन बातों में फिसल कर रहा होगा। उनको अब मेरा दिल दुखा रखा है। फौरन उनके पास बात रखी तो हजरत ने फरमाया कि बस इसका इलाज तो यही है कि जाओ अपने माँ बाप के पास और वहां जाकर उनसे माफी मांगो। अगर वो तुमको माफ कर दें तो फिर तो तुम्हारा ये हज भी कबूल होगा, तुम्हारी ये नमाजें भी कबूल होंगी, तुम्हारा ये उम्रा भी कबूल होगा। और अगर तुम उनके पास न गए, उनसे माफी न मांगी, उनके दिल को ठंडा तुमने न किया, तो तुम्हारे दिल के ऊपर इसी तरह ताला लगा रहेगा, तुमको सुकून नहीं मिल सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, फौरन उसको एहसास होता है, वो भी अच्छा इंसान है कि अगर गलती के ऊपर एहसास दिलाया जाए, गलती मानकर वो माफी मांग ले, तो उससे भी अच्छा कोई इंसान नहीं है। फौरन वो पाकिस्तान आता है, लेकिन 10-12 साल में 15 साल में जब आएगा हुलिया भी बदल जाएगा। अब वो डरता हुआ खौफ में गांव के अंदर पहुंचता है और मालूम करता है अपने बाप का नाम लेकर कि फला नाम के कोई यहाँ थे। तो एक शख्स गांव से बाहर मिलता है और कहता है कि हाँ थे, उनके एक अकेला लड़का था, उसको न पहचान सका और वो अकेला लड़का अपनी बीवी के चक्कर में आकर उनको छोड़कर यहाँ से चला गया था और बस उनकी जिंदगी बिल्कुल ऐसी गुजरी कि उनको कोई खाने पिलाने वाला उनके पास कोई न रहा, भूखा। उसका बाप तो मर चुका है, लेकिन उसकी वालदा है और वो भी अंधी हो चुकी है।
उसको भी अगर कोई पड़ोसी कोई खाना पहुंचा देता है तो खा लेती है, वरना पड़ी रहती है। लेकिन हाँ, उसकी जबान से निकलता है कि या अल्लाह मैं आंखों से तो मजबूर हो गई, लेकिन कम से कम या अल्लाह मेरी जिंदगी के अंदर मेरा वो लड़का आ जाए कि जो मेरा एक दिल का टुकड़ा था, वो जो दिल का टुकड़ा था, नूरे ऐन था, वो आ जाए, उसकी बात सुनकर मैं अपने दिल को तसल्ली दे दूं। ये उसकी जबान से निकलता रहता है। ये कौन बतला रहा है? ये वो शख्स बतला रहा है जो उस लड़के को वहां गांव से बाहर मिलता है। अब वो जाता है और दबे दबे पैरों से दरवाजे के ऊपर जाकर आवाज देता है, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, वो वालदा कि जो उसके फिराक में, जो उसकी जुदाई में अपनी जिंदगी को बिल्कुल खत्म कर चुकी थी, आंखें भी खत्म हो गई थी, लेकिन जब वो अपने बच्चे की आवाज को सुनती है, फौरन कहती है कि मेरे बच्चे, तूने मेरा बहुत दिल दुखाया, लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली कि मेरी जिंदगी के अंदर तू आया, तेरी आवाज मेरे कानों के अंदर आई, वो मैंने सुन ली और मेरा दिल ठंडा हो गया। ये उसकी जबान से निकलता है। नौजवानों, सुनने की बात। आज हम किस तरह अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, किस तरह हम अपने बड़ों को परेशान कर रहे हैं। तो फौरन वो शख्स बतलाता है कि एकदम मेरे मुंह के जरिए से एक चिड़िया की शक्ल में कुछ चीज निकली कि जिससे मेरे दिल के अंदर जो एक ताला लगा हुआ था, जो एक बेचैनी थी, वो खत्म हुई और मेरा दिल बिल्कुल सही मुतमईन हो गया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की खिदमत करने का सलीका, माँ बाप की खिदमत करने का जज्बा हमारे बच्चों के अंदर कब पैदा होगा? आप फैसला करें। ये उसी वक्त पैदा होगा जबकि कुरान और हदीस की रोशनी में हम उनकी जिंदगियों को जिंदगी बनाएंगे। उस वक्त तो वो हमारी हक को, अपने पड़ोसी के हक को, अपने बड़े के हक को पहचानने वाले बनेंगे। वरना अगर हमने अपने बच्चों की इस जिंदगी के ऊपर कोई गौर न किया तो वो हमारे हक को पहचानने वाले नहीं बनेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर कयामत की 15 निशानियां बतलाई है। कितनी निशानियां? 15। लेकिन उनमें से 2 निशानियां मैं आपको बतला रहा हूं, 2 सिर्फ। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना वो आएगा कि लड़का अपनी बीवी की बात को मानेगा और माँ बाप की बात नहीं मानेगा। यह हदीस के अंदर साफ मौजूद है कि लड़का अपनी बीवी की बात के ऊपर अमल करके उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेगा, लेकिन बूढ़ी माँ कि जिसने बचपन में उसको पाला, कि जिसने सर्दी में गीली जगह पर लेटना अपने आप को बर्दाश्त किया और उसको सूखी जगह पर लिटाया, जिसने अपने खाने को छोड़कर उसके खाने की फिक्र की, उस वालदा की बात को वो नहीं मानेगा, अपनी बीवी की बात को मानेगा। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। और आज हम गौर कर ले, गौर फिक्र कर ले, सोचें कि आज अक्सर व बेशतर हमारे नौजवानों के अंदर ये बात पाई जा रही, नहीं पाई जा रही। लेकिन ये किस बात का नतीजा है? ये इस बात का नतीजा है कि हमने अपने उन बच्चों को दीनी तालीम नहीं दिलाई, उनकी ईमानी जिंदगी नहीं बनाई। और जब ईमानी जिंदगी के अंदर उनको पता नहीं चला कि माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, तो वो हमारे हक को क्या पहचानने वाला है। और दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर, उसी हदीस में दूसरी बात ये बयान की कि लड़का अपने बाप की बात को नहीं मानेगा, अपने दोस्त की, अपने ताल्लुकदार की, अपने यार की, अपने मिलने वाले की बात को मानेगा, अपने बाप की बात को नहीं मानेगा। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 15 निशानियों में से एक निशानी बयान की। भाई गौर से सुनो अगर सुनना। दूसरी निशानी क्या बतलाई? नौजवानों और मेरे बड़ों सुनो, ये बतलाई कि लड़का अपने दोस्त के ऊपर तो अपने जान को और माल को कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन वो बाप जो मेहनत कर करके अपने आराम को एक तरफ करके उसके लिए कमा रहा है, उसके लिए अच्छे मकानात बना रहा है, उसके लिए अच्छी गाड़ी खरीद रहा है, उसके लिए अच्छे कपड़े लाने की कोशिश कर रहा है,
उस बाप की बात मानने के लिए वो तैयार नहीं होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में से निशानी बतलाई। और आप गौर कर लें कि आज हमारा नौजवान तबका अपना अगर उसके दोस्त का फोन आ जाए तो फौरन चला जाता है, बाप पूछता है उससे, लेकिन बाप को झिड़क देता है और कहता है कि अभी आ रहा। और वो उसके ऊपर अपनी जान को भी बर्बाद कर रहा है और माल को बर्बाद कर, किसके ऊपर? दोस्त के ऊपर। लेकिन बाप के जिसने उसको हर तरीके से उसकी हिफाजत की, उसको देखने के लिए तैयार है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बस मेरी आप सभी से, नौजवानों से भी और बड़ों से भी एक ही दरखास्त है। बड़ों से तो ये दरखास्त है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें, अपने बच्चों की ईमानी जिंदगी बनाएं, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दिलाएं। उस सूरत में फिर वो हमारे हक को पहचानने वाले बनेंगे, वरना हमारे हक को ये नौजवान पहचानने वाले नहीं बनेंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या, उनके दौर का एक वाक़या सुनाकर मैं आपको अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर एक बाप आता है और बाप आकर बेटे की शिकायत करता है कि मेरा बेटा जो है वो मेरी बात को नहीं मानता। जैसा कि आज हम शिकायतें करते हैं नहीं करते कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में वो बाप आकर ये मुकदमा पेश करता है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। तो वो तो हज़रत उमर फारूक थे, फौरन समन जारी करते हैं, फौरन अपना कासिद उस लड़के के पास भेजते हैं और कहते हैं कि उसको फौरन यहाँ लाओ। अब वो बच्चा लाया गया, वो लड़का लाया गया, बाप भी सामने है, लड़का भी सामने है। हज़रत उमर फारूक सवाल करते हैं लड़के से कि लड़के मुझे बताओ कि तुम्हारा ये वालिद, तुम्हारा ये बाप ये शिकायतें कर रहा है कि ये तुम इनकी खिदमत नहीं करते, तुम इनका कहना नहीं मानते, क्या इसकी बात सही है? तो लड़का कहता है कि हाँ बात सही है, कि मैं इसका कहना नहीं मानता। गौर से सुनिए। लेकिन वो लड़का कहता है कि उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे ये भी बताइए कि क्या बाप का ही हक है बेटे के ऊपर या बेटे का भी हक है बाप के ऊपर? इसको गौर से सुनिए। वो लड़का कहता है कि आप जो कह रहे हैं, मुझको डांट रहे हैं, मुझको कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं कि कहना नहीं मानता, लेकिन आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या बाप का ही हक है बेटे के ऊपर या बेटे का भी हक है बाप के ऊपर? तो हज़रत उमर फारूक ने बताया कि हाँ बेटे का भी हक है बाप के ऊपर। क्या आप वो भी बतला दीजिए। तो आपने जब आपसे बात मालूम की गई तो आपने बतलाया कि सबसे पहला हक बाप के ऊपर यह है कि जो औरत अपने निकाह में ला रहा है वो औरत उसकी दीनदार हो।